हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बेटर होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एजुकेशन हब 1 2 3 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम। इसमें मैं पूरा कवर करना कोशिश करूँगी कि मैं नेशनल इनकम को पूरी तरीके से कवर कर लूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो एक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है नेशनल इनकम, नेट होता है ये। तो नेशनल इनकम का मीनिंग मतलब हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एक कंट्री के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू, एक कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है उसका नेट मॉनेटरी वैल्यू नेशनल इनकम होता है। तो नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। ये दोनों जो हैं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जीएनपी को ही इसके इक्वल टू ये होता है, मतलब जीएनपी को ही जीएनआई कहते हैं इसमें, और एनएनपी को ही एनएनआई कहते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी है, फिर जीडीपी के बाद हम एनडीपी पढ़ेंगे, फिर जीएनपी के बाद एनएनपी पढ़ेंगे, और फाइनल यही एनएनपी जो होता है यही हमारा बेसिकली नेशनल इनकम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट भी उसको कहते हैं जीडीपी को। तो ये है हमारा जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है, एक देश के बाउंड्री के अंदर, जैसे ये हमारे देश का बाउंड्री हो गया, तो इसके अंदर थोड़ा गंदा बनाया लेकिन सॉरी, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। तो इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, एक देश के बाउंड्री के अंदर वस्तुएं और सेवाएं जो भी प्रोड्यूस की जाती हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वही हमारा जीडीपी होता है। और जीडीपी में से क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको अपनी कंट्री के बाहर भेजते हैं, और फिर जो मतलब इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग इस जीडीपी में ऐड कर लेते हैं, और जो इंपोर्ट होता है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो आयात और निर्यात, तो जैसे देखेंगे कि जीडीपी का यहाँ पे डेफिनेशन है, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अक्यूरिंग टू एन इकोनॉमी इन वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी होता है। तो बेसिकली जीडीपी में हमको ये पता रहता है कि लोकेशन पता रहता है, और प्रोडक्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है ये भी पता रहता है। तो लोकेशन क्या होता है, वेयर द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस, मतलब जो हमारा गुड्स प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ होना चाहिए, और इंडिया में प्रोड्यूस करे बाई किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, चाहे फॉरेनर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, चाहे किसी अदर कंट्री के मेंबर द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, या फिर हमारे इंडियंस के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन वो गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस किया गया हो, तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। तो जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जीडीपी में हमारा सी प्लस जी आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं वो, फिर गवर्नमेंट का जीआई मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाई फर्म के द्वारा जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और एक्स माइनस एम का होता है, एक्स मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जितना भी गुड्स एंड सर्विस इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है उसको निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट मतलब हो गया आपका निर्यात, और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जितना आयात होता है बाहर से आता है हमारे देश में वो। तो ये हो गया हमारा जीडीपी, मतलब एक वित्तीय वर्ष, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वो हमारा जीडीपी कहलाता है, जो कि इंडिया में ही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और वो या तो फॉरेनर द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो या इंडियन द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो आई होप कि आप लोगों को जीडीपी समझ में आ गया होगा। अब जीडीपी में क्या क्या आता है, GDP include the value of all expenditure within the economy regard of who earn it। GDP में सभी एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। GDP include the value of all final goods not intermediate goods, मतलब GDP में जो होता है हम फाइनल गुड्स को
इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फाइनल गुड्स नहीं है, अभी कच्चे माल हैं, रॉ मटेरियल हैं, या फिर अभी बीच में ही है, अभी उनका फाइनल टचअप नहीं हुआ है, तो ऐसे गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइनल गुड्स जैसे आते हैं कार एक कंप्लीट कार है तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलेंगे, लेकिन कार के कुछ पार्ट्स बन के तैयार हो गए हैं, कार में अगर एक पहिया भी लगना अभी बचा हुआ है तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। नॉट स्टील टू प्रोड्यूस कार, जैसे आप देख ही रहे हैं कार जीडीपी में इंक्लूड होगा, लेकिन जो कार को बनाने के लिए जो स्टील आता है वो जो बनाया जाता है उसको फाइनल गुड में इंक्लूड नहीं करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अनफिनिश्ड गुड्स। अनफिनिश्ड गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करते हैं, वही बात हो गया फाइनल गुड का। इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स लीड टू डबल काउंटिंग, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स होते थे उनका डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि फाइनल गुड्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स के बाद ही फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए। अब चलेंगे नेक्स्ट, जीडीपी बेसिकली जो काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पर ही दिया होता है। इसका लॉजिक ये होता है कि जब प्रोडक्शन हो जाता है तो जब उसको मार्केट में पहुंच जाएगा तभी तो वो काउंट होगा कि कितना उसका वैल्यू है, तो इसलिए जीडीपी जो होता है वो मार्केट प्राइस पर ही बेसिकली दिया रहता है। जैसे आप हम अभी फार्मूला मैंने बताया कि CIG, तो ये सब। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू एडेड। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को सम ऑफ वैल्यू एडेड भी कहते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए उसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। मतलब एक फैक्ट्री में किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जितने भी टोटल कॉस्ट आते हैं उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है जिस भी प्राइस पे, तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाता है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा ये होगा। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को से अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना होगा तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग ऐड कर देंगे, और उसमें से जो गवर्नमेंट से मिलने वाला हमारा सब्सिडी है उसको माइनस कर देंगे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जीडीपी एट, इसको शॉर्ट में देखेंगे, जीडीपी एट मार्केट एंड फैक्टर प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी माइनस कर देंगे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। जस्ट मार्केट प्राइस का उल्टा होता है। लेकिन जो हमारा नेशनल इनकम में कैलकुलेशन होता है तो वो बेसिकली जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे होता है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, अब ये हमारा एनडीपी क्या है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो ग्रॉस था, ये नेशनल है। जहाँ पे भी ग्रॉस की बात आएगी, सॉरी नेशनल नहीं है, नेट है, ये गलत है, नेट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जहाँ पे भी नेट वर्ड आ जाएगा वहाँ से ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डिप्रिसिएशन जो होता है वो एसेट्स पे हमारा लगता है, जैसे जैसे ही हम एसेट्स यूज़ करते जाते हैं तो वो घिसता जाता है, उसका वैल्यू रिड्यूस होता जाता है। तो जितना वैल्यू रिड्यूस होगा हर साल वही हमारा डिप्रिसिएशन होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम जब डिप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है एनडीपी। तो बाकी आगे ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से एंजॉय करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।